नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान पूरे फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और अब वो लगातार चुनावी प्रचार भी कर रहे हैं। लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क कर लोगों से लोजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में चिराग पासवान आज कुर्था पहुंचे थे, जहां लोजपा प्रत्याशी भुवनेश्वर पाठक के पक्ष में उन्होंने जनसभा की। इस जनसभा की तस्वीर को देखकर जरूर जितने सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके होश उड़ गए होंगे, क्योंकि जनसभा की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इस जनसभा में कई सारी महिलाएं, कई सारे युवा, कई सारे पुरुष होड़ लगाकर, भीड़ लगाकर वहां पर खड़े हैं और चिराग पासवान को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, जब चिराग पासवान वहां पर पहुंचे तो सभी लोगों ने चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे भी लगाए और चिराग पासवान ने जब मंच से लोगों को नमस्ते किया, उन्हें उनका अभिवादन कर रहे थे, तो उस वक्त सभी लोग चिराग पासवान के लिए चिल्लाते हुए नजर आए, जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले आप सुनिए कि जनसभा में चिराग पासवान ने लोगों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है। युवा जो से सामना मुश्किल है। आज आप लोगों के बीच एक खास उद्देश्य से आया। मुझे आप लोगों से एक वादा चाहिए। वादा देंगे मुझे? बिना सुने नहीं देंगे? सुनेंगे भी नहीं? अच्छा, वादा चाहिए हमको आपसे अगले 17 दिन में। मुझे अगले 17 दिन आप लोगों के चाहिए। देंगे मुझे अगले 17 दिन? ये 17 दिन आने वाले 50 साल के बिहार का भविष्य लिखने वाले हैं। ये 17 दिन हिसाब बराबर करेंगे, जंगल राज से लेके प्रशासन। ये 17 दिन में हमने को हिसाब बराबर करना है कि क्यों आज भी हमारे प्रदेश के युवाओं को शिक्षा नहीं मिलती, क्यों प्रदेश में हमने को रोजगार नहीं मिलता, क्यों आज भी सिर्फ बिहार को ही दूसरे प्रदेश शिक्षा के हालात देखे, रोजगार के हालात देखे। मैं बोल रहा हूँ आप लोग क्यों जैसे करने दीजिए, लोग खड़े देख लेंगे, सुन लेंगे। पीछे मेरे पीछे सब लोग पीछे मुझे सही से बोलिए। क्यों आज भी बिहार में शिक्षा के हालात इतने बदतर है? आप लोग मुझे बताइए, युवा साथी यहाँ पे मौजूद है, कितने साल में नौकरी मिलती है बोलो हम लोगों को? कितने साल में? 5 साल नीति के मेरे प्रधानमंत्री को बोले कि नली गली बन गई, झूठ बोला गया। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को झूठ बोले। अच्छा चलिए, कम से कम घर घर में नल का जल तो आएगा ना? नहीं है, नल का जल भी नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो बोले प्रधानमंत्री को कि नल का जल आ गया, फिर झूठ बोले। हमारे प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री झूठ बोले। अच्छा चलिए, कम से कम 7 निश्चय में कोई भ्रष्टाचार का नहीं हुआ ना? भ्रष्टाचार नहीं हुआ, 7 निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ। किससे किया भ्रष्टाचार? नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया। आप लोगों को पता भ्रष्टाचार हुआ किसी से पता? हाथ उठाकर बताना, सबको पता भ्रष्टाचार हुआ। तो मुख्यमंत्री करो यार, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि बिहार में कभी भ्रष्टाचार नहीं होता। तो जब मुख्यमंत्री इतना भ्रष्टाचार नहीं, आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता है शिक्षा के। सुना क्या आप लोगों ने? मुंबई के लड़के को लाया बिहार रोजगार मिला, तो फिर क्यों से हम बिहार में दूसरे जगह जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? क्यों हमें ये सब सुविधाएं हमारे प्रदेश में नहीं मिलती? भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्या कारण है कि दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और नहीं हमारा बिहार जो आजादी के 73 साल के बाद भी आज भी पिछले राज्यों में सम्मिलित होता है? साथियों, इसका हिसाब
राज बना के छोड़ दिया और दूसरे में बिहार को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इससे हिसाब करना है मुख्यमंत्री को रखना। तो सुना आपने चिराग पासवान जनसभा करते हुए लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही वादा करवा रहे हैं, एक ही अपील कर रहे हैं कि इस बार बिहार में नीतीश कुमार को जीतने नहीं देना है, जो कि पहले से वो एजेंडा चलाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले से ही वो बोलते नजर आ रहे हैं कि अगर बिहार में किसी भी व्यक्ति ने नीतीश कुमार को वोट दिया तो आगे बिहार का भविष्य जो है खतरे में जाएगा। जो भी व्यक्ति नीतीश कुमार को चुनता है तो वो पलायन के लिए मजबूर होगा, यानी कि बिहार के बदहाली के लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा। और इसलिए वो लोगों से मिलकर एक एक कर जितने भी लोगों से मिल रहे हैं सबसे सिर्फ और सिर्फ यही अपील कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को एक भी वोट नहीं दे। हालांकि दूसरी तरफ वो बीजेपी को वोट देने के लिए अपील जरूर करते हैं। बिहार में उनका पहले से ये कहना है, वो भविष्यवाणी भी कर चुके हैं कि बिहार में जब 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा तो उसके बाद एलजेपी और बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ऐसा कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। बीजेपी ने पहले ही बता दिया है कि अगर जेडीयू को कम सीटें भी आती हैं तो भी बिहार में बीजेपी और जेडीयू के साथ, यानी कि जो बिहार एनडीए फिलहाल है उन्हीं की गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन चिराग पासवान अपनी बातों पर अडिग हैं और वो हमेशा लोगों के बीच जाकर बीजेपी को तो जिताने की अपील करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को हराने की अपील लोगों से वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ ऐसा ही हाल आज कुर्था में भी देखने को मिला। जब वो लोगों से मिले, उनसे बात की तो उनसे सिर्फ और सिर्फ यही वादा करवाया गया है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा। बिहार में शिक्षा के हालात इतने बदतर है। आप लोग मुझे बताइए, युवा साथी यहाँ पे मौजूद है, कितने साल में नौकरी मिलती है भैया हम लोगों को? कितने साल में? 5 साल मिलती थी। मेरे प्रधानमंत्री को बोले कि नली गली बन गई, झूठ बोला क्या? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को झूठ बोले। अच्छा चलिए, कम से कम घर घर में नल का जल तो आएगा ना? नहीं है, नल का जल भी नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो बोले प्रधानमंत्री को कि नल का जल आ गया, फिर झूठ बोले। हमारे प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री झूठ बोले। अच्छा चलिए, कम से कम 7 निश्चय में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ ना? भ्रष्टाचार नहीं हुआ, 7 निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ। किससे किया भ्रष्टाचार? नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया। आप लोगों को पता भ्रष्टाचार हुआ? किस चीज का पता? हाथ बता, सबको पता भ्रष्टाचार हुआ। पर मुख्यमंत्री कि बिहार में कभी भ्रष्टाचार नहीं होता। तो जब मुख्यमंत्री इतना भ्रष्टाचारी हो